सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर के दाम में 15 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 461 रुपए तक जा पहुंची। साफी गोश्त 530 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख में 10 रुपए का इजाफा, होलसेल रेट 304 रुपए, परचून में 318 रुपए किलो तक मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, फी दर्जन कीमत 236 रुपए मुकर्रर। पेटी 6,960 रुपए में बिकने लगी। माह रमजान में भी महंगाई माफिया आजाद। इंतजामिया कागजों पर सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 80, टमाटर 100, लहसुन 650, अदरक 430, नीमू 140 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 200, टींडे 80, बैंगन 150, भिंडी 340, शिमला मिर्च 200, मूंगरे 140 रुपए किलो हो गए। केला 260, कीनू 450 रुपए का दर्जन, अनार 850, सेब 560, पपीता 550, अमरूद 270, बेर 150 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब पुलिस के 30 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। महबूब असलम DIG एलीट फोर्स तैनात। फैसल अली राजा को एडिशनल IG PHP लगा दिया गया। कामरान आदिल DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट तैनात। उस्मान इकराम को RTO मुल्तान लगा दिया गया। TPO जेहलम मोहम्मद तारिक अजीज को SP स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान करामत SP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। दोस्त मोहम्मद को DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया। AIG एडमिन डॉक्टर असद एजाज मल्ही DPO उकारा तैनात। SP स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आबिद को DPO खानेवाल तैनात कर दिया गया। अरसलान जाहिद को DPO ननकाना की जिम्मेदारियां मिल गई। वासा पंजाब में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। MD वासा रावलपिंडी सलीम अशरफ को एडिशनल DG ऑपरेशंस वासा पंजाब तैनात कर दिया गया। MD वासा सरगोदा अबू बकर इमरान MD वासा रावलपिंडी तैनात। एडिशनल DG ऑपरेशंस वासा पंजाब सुहेल कादिर चीमा को MD वासा सरगोदा तैनात कर दिया गया। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया पंजाब असेंबली का इजलास। कोरम की नज़र। कोरम पूरा न होने पर अहवाल की कार्रवाई बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। हुकूमती रुकन क्रिस्टोफर फेल्बोस ने कोरम की निशानदही की। घंटियां बजने के बावजूद अरकान पूरे ना हो सके। वज़ीर आला मरियम नवाज दीगर वज़राए आला के निस्बत ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए असेंबली में नहीं आ पाती। वज़ीर आला की नुमाइंदगी करने के लिए हम ऐवान में मौजूद होते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का केस। हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच का बड़ा फैसला। फुल बेंच ने DC की कमेटियों के फैसले का कलअदम करार दे दिया। फुल बेंच ने दरख्वास्त गुजारों को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत कर दी। अब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है। जिन दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीरम के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी नए एक्ट में तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। पीका एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर कोई एतराज़ हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में पीका एक्ट जैसे एक्ट होते हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की गुफ्तगू। बोले, पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है। वज़ीर आला हर शोबे में दिन रात मेहनत करके रिफॉर्म्स लेकर आई हैं। जब सूबे को तरक्की की तरफ ले जाना होता है कि कानून साजी नागुज़ीर होती है। पिछले 2 सालों में 143 कानून साजियाँ हुई। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी 227 अरब 85 करोड़ हो गई। सूबे की टैक्स आमदनी का सालाना हदफ 527 अरब 70 करोड़ रुपए मुकर्रर है। ज़राए के मुताबिक हदफ हासिल न करने वाले महकमों को इक़दामात की हिदायत कर दी गई। 6 माह में तवानाई और ट्रांसपोर्ट से टैक्स आमदनी सिर्फ 78 करोड़ रुपए रही। तवानाई और ट्रांसपोर्ट की सालाना टैक्स आमदनी का हदफ 9 अरब 70 करोड़ रुपए है। वासा के शोबे O&M ने ड्रेनों की डिसल्टिंग में गलत रिपोर्ट जमा करवाना शुरू कर दी। वासा डायरेक्टरेट ने ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स तमाम ड्रेनों से कूड़ा करकट निकालने की रिपोर्ट जमा करवा दी, लेकिन लाहौर की मरकजी गुलबर्ग ड्रेन गंदगी से भर चुकी है। ड्रेन की डिसल्टिंग न होने के सबब नाले का पानी मुल्हिका इलाकों में सीवरेज मसाइल पैदा करने लगा। खाड़क ड्रेन में ताहद निगाह गंदगी के पहाड़ बन गए। ड्रेन की सफाई न होने से मुख्तलिफ ब्लॉक्स में निकासी आपके मसाइल का सामना।
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس اشیاء خورنوشی قیمتوں کا 5 سال کا تقابلی جائزہ لیا۔ اضلاع کے مابین قیمتوں کا تضاد ختم کرنے کے لیے بڑا انتظامی فیصلہ، ڈپٹی کمشنرز کو اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ پنجاب میں پہلی بار مفت میت منتقلی سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ نے میت کو ہسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ بڑے سرکاری ہسپتالوں اور تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولائز کرنے پر اتفاق۔ ہائی کورٹ میں فراڈ کے مقدمے میں ملزم علی امین کی درخواست ضمانت پر سماعت، فریقین کو ٹرائل کورٹ میں 2 مارچ کو تمام گواہوں کے بیانات اور جرح مکمل کرانے کی ہدایت۔ عدالت کا حکم تھا کہ تمام گواہوں پر بیانات اور جرح مکمل کی جائے۔ آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے تمام گواہوں کے بیانات اور جرح مکمل کی جائے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کے ریمارکس، سماعت 2 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ اینٹی ریپ ایکٹ پر عمل درآمد سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر۔ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 فروری کو سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ شامل۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ سیشن کورٹ نے منشیات کیس کے ملزم کو عمر قید اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج شکیب عمران قمر نے تمام تر شواہد اور گواہوں کی روشنی میں حکم سنایا۔ ملزم سے 9 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ ملزم کے خلاف 7 گواہ پیش ہوئے۔ ملزم پیشہ ور منشیات فروش ہے۔ پروسیکیوٹر کا موقف